स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड रिएजेंट एक्वस KOH को डिस्कस करेंगे। एक्वस KOH की फॉर्म में आ सकता है, KOH प्लस वाटर आ सकता है, AgOH आ सकता है, Ag2O मॉइस्ट आ सकता है, एक्वस NaOH आ सकता है। तो इनमें से कोई भी फॉर्मेट आ जाए तो इसका फंक्शन होता है X ग्रुप या X एटम सब्स्टिट्यूट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो X को यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो किस तरह से एक्वस KOH हो सकता है, AgOH हो सकता है, Ag2O मॉइस्ट हो सकता है, एक्वस NaOH हो सकता है। इसका फंक्शन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ X बाय OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सा इसका फंक्शन है। इसमें क्या करना है, X को यहां से हटा दीजिए और इस X की जगह OH यहां पर जुड़ जाएगा। इस तरह से KX निकल जाएगा। तो एल्काइल हैलाइड यहां एल्कोहल फॉर्म हो जाता है। इथाइल क्लोराइड Cl हटेगा, Cl की जगह OH लग जाएगा। तो जब हमें अल्कोहल की प्रिपरेशन या कन्वर्जन करनी पड़ेगी तो यहाँ इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल, बेंजाइल क्लोराइड फिर से Cl हटेगा, फिर OH लग जाएगा तो यहाँ बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा CH2OH। निकल जाएगा यहाँ पर KCl, यहाँ पर KCl। तो ये बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा क्यों ये बेंजाइल ग्रुप होता है। तो बहुत सिंपल सा है, X को हटा दीजिए और X की जगह पर OH आप जोड़ सकते हो। तो देख सकते हो भाई, इथाइल क्लोराइड को इथेनॉल में कन्वर्ट करना पड़े, बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़े तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसमें CH3Br2 एक्वस KOH क्या हो जाएगा, यहां पर CH3 CH यहां दो OH आएंगे। और ये ध्यान रखना, जब कभी एक कार्बन पर दो OH आए वो अनस्टेबल होगा और तुरंत उसमें से वाटर निकल जाएगा। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक्वस KOH जैसे ही जोड़ते हैं, दो OH अगर आ जाते हैं तो ये लिखा है if two or more OH groups are present on a single carbon atom then it becomes unstable and release H2O। ये ध्यान रखेंगे, जब कभी किसी एक कार्बन पर दो या दो से अधिक OH आ जाते हैं वो अनस्टेबल हो जाता है और तुरंत उसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ ध्यान रखना है। अब यहाँ दो Br आ रहे हैं, यहाँ दो OH आ जाते हैं, आते ही ये अनस्टेबल बनेगा, अनस्टेबल होगा तो वाटर रिलीज करेगा और कीटोन की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इस तरह से बन सकता था। अगला देखें, यहाँ पर दो Cl हैं, दो OH आएंगे, दो OH आते ही ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो इसमें से वाटर रिलीज होगा -H2O। इस तरह से ये बेंजल्डिहाइड की फॉर्म हो सकती है। बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, अगर तीन आ जाते हैं तो तीन OH ऐड हो जाएंगे, अनस्टेबल होगा, वाटर निकलेगा तो यहाँ पर एसिड फॉर्म हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा -H2O। इस तरह से वाटर निकलेगा और बेंजीन रिंग पर COOH बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ध्यान रखना है, किसी भी एक कार्बन पर दो H आ जाते हैं या दो से अधिक आते हैं तो यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे, इफ एनी कार्बन कंटेन टू और मोर देन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप then it becomes unstable and release water। इस तरह से हम इसको कर सकते थे। नेक्स्ट इसमें देखें तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये एक्वस KOH है
एक्वस क्यूएच का फंक्शन क्या है, ये रिमूव होगा और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, लेकिन द रिएक्शन गोज थ्रू। तो अब यहाँ ध्यान रखना है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल आए या प्राइमरी आए वहाँ SN2 रिएक्शन होती है। सेकेंडरी, टर्सरी, एरोमेटिक, अनसैचुरेटेड वहाँ SN1 रिएक्शन डोमिनेट करती है, इसलिए इसका आंसर SN2 रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट। स्लोएस्ट रेट में अब यहाँ पर आपने देखना है किसमें स्लोएस्ट रेट होगा, तो आप क्वेश्चन को करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा। जब हम इसको करते हैं तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि एक क्वेश्चन और भी आता है, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, एराइल हैलाइड्स लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो यहां सभी जगह देखो एल्काइल ग्रुप, तो ये एल्काइल हैलाइड की कंडीशन बनती है, यहां पर एराइल हैलाइड बनता है, तो एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसलिए स्लोएस्ट हो जाएगा सेकंड। तो आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन इज प्रेफरेबल रिएजेंट फॉर गिवन रिएक्शन। अब आपको पता होना चाहिए OH, X को हटा करके OH कौन जोड़ेगा, एक्वस KOH। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, एक्वस KOH, तो KOH प्लस वाटर, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते थे, KOH प्लस वाटर, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगर इसमें इसका कहें कि ये क्यों नहीं हो सकता, तो जैसे ही हीट करते हैं तो हीट करने से हम इसको कंसंट्रेट कंडीशन में चला जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, एल्कोहलिक की तरह ये काम करेगा, तो कंसंट्रेट होने की वजह से ये आंसर नहीं होता, इसलिए आंसर फर्स्ट इसका दिया जाता है। नेक्स्ट, एक्वस KOH नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई प्रोडक्ट पूछे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, Cl हटेगा और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, क्योंकि एक्वस का क्या फंक्शन था, X को हटा करके OH सब्स्टिट्यूट करना, OH लगाना। लेकिन ये फिर से अब यहाँ पर ध्यान रखना है, एरोमेटिक, अनसैचुरेटेड 3 डिग्री 2 डिग्री SN1 रिएक्शन डोमिनेट करेगी। नॉर्मल है या 1 डिग्री है वहां पर SN2 रिएक्शन डोमिनेट करेगी, तो यहाँ बेंजाइल, ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म होगा, तो इसलिए ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के जरिए होती है ये रिएक्शन, इसलिए आंसर इसका फर्स्ट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, इथाइलिडीन क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस KOH। इथाइलिडीन क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक्वस KOH के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म। तो अब हमें इथाइलिडीन क्लोराइड पता होना चाहिए और एक्वस KOH का फंक्शन बहुत सिंपल सा है, भाई इथाइलिडीन क्लोराइड हो जाएगा CH3 CHCl2। तो जब यहाँ एक्वस KOH आएगा तो एक्वस KOH क्या करेगा, इन दोनों Cl'ों को यहाँ हटाएगा और यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पर OH जोड़ देगा। 2 OH आते ही ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होगा तो तुरंत वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर एसिटैल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड। कर सकते थे। तो इस तरह से हम एक्वस KOH को बड़े आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है इसका फंक्शन होता है X ग्रुप सब्स्टिट्यूट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। K2 केमिस्ट्री को देखने के लिए धन्यवाद।